तो गाइस शुरू होती है हमारी ट्रिप टू बाली। हमारी फ़्लाइट थी वेज जेट की रात के 12 बजे की, लेकिन हमें बोला गया आपको 3 घंटे पहले पहुंचना है। फाइनली 15 मिनट में हम पहुंच गए एयरपोर्ट, क्योंकि गुड़गांव से पड़ता है पास। और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही कैब ड्राइवर को करी पेमेंट और सामान उठा के फटाफट निकले अपने गेट की तरफ। और गेट की तरफ जाते ही देखा भाई इतनी लंबी लाइनों का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन ये लोगों को देख के मुझे लगा कि भाई मैं अराइवल में तो नहीं पहुंच गया। इतने लोग फूल वूल लेके खड़े थे। अंदर जाते ही सबसे पहले हमने चेक किया कि हमारे फ़्लाइट का चेक इन काउंटर कहाँ है। तो चेक इन काउंटर की तरफ हम चल दिए और जो चेक इन काउंटर का नज़ारा था वो देख के भाई मेरे होश उड़ गए। इतनी लंबी लाइन, ये भाई पूरी लाइन है इतनी लंबी। और यहाँ के बाद भी, यहाँ पहुँचने के बाद भी जिग जैग करके भाई मतलब डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा हमें इसी में लग गया। अब हमें जाना था सिक्योरिटी चेक इन और इमिग्रेशन के लिए, जहाँ थी बहुत लंबी लाइन। तो मैंने भी ओवर स्मार्ट इन्फ्लुएंसर्स की रील देख के लॉगिन कर दिया एफटीआई में, जहाँ पे बिना लाइन लगे सीधे एंट्री मिल जाती है। लेकिन वहाँ पता चला कि भाई आपको 14 दिन पहले एंट्री करानी पड़ती है। और वापस मुझे लगना पड़ा है उसी लंबी लाइन में। और फिर वहाँ से सिक्योरिटी चेक इन कराया, पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाया और पहुँच गए हम एयरपोर्ट के अंदर। रुकावट के लिए खेद है, मेरी बीवी भी बोली ये बहुत आगे व्लॉग में, अब मैं थोड़ी अपनी शक्ल भी ले लूँ। लेकिन ये बड़े बड़े ब्रांड्स देख के उसने कहा पहले ये सब दिखा दिया जाए। और हम चल दिए अपने गेट की तरफ, बोर्डिंग गेट की तरफ हम चल दिए, जहाँ का सफ़र था काफ़ी लंबा। अरे तुम फिर शुरू हो गई यार। ठीक है भाई, सफ़र था बहुत लंबा। अरे बस यार सफ़र था बहुत लंबा। और हमने सोचा कि भाई अच्छा हुआ हम 3 घंटे पहले आ गए, अगर थोड़ा सा लेट करते तो कल्याण हो जाना था। और फटाफट चल दिए फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। वहाँ थी काफ़ी भीड़, हर जगह लाइन भाई, हर जगह लाइन लग रही थी, हर जगह बहुत लंबी लंबी लाइनें। और फटाफट हमने कहा चलो अब सीधा चलते हैं प्लेन के अंदर। यहाँ भी लाइन, अरे यार मेरे हंसते चेहरे पे मत जाना, बहुत परेशान हो चुका हूँ इन लाइनों से। फाइनली बस बिठा दो अब। हमने किया था पैकेज और उसमें हमें मिली वेज जेट। और भाई ये फ़्लाइट इतनी लद्दड़, मतलब इसके एक तो कैबिन क्रू इतना खड़ूस, और उसके बाद हमें सीट अलग अलग दे दी थी। लेकिन जुगाड़ू वाले हम लोग, तो किसी तरह हमने साथ में जुगाड़ कर लिया। लेकिन इतनी बेकार फ़्लाइट, अभी आपको पता चलेगा इस फ़्लाइट में क्या क्या कारनामे हुए हैं, कैसे इन्होंने सबको परेशान किया है। ये हमारा सो के उठने वाला फेस। 5 घंटे की फ़्लाइट थी तो नींद तो आएगी। 12 बजे चली थी और फाइनली टाइम हो गया निकलने का। सब बस की तरह तो खड़े हो ही जाते हैं एरोप्लेन में, और निकलते ही भाई जो मैंने ये नीला आसमान देखा, इसे देख के मुझे पता चला कि यार दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, मतलब इतना सुंदर वेदर। और इन्होंने फिर हमें खड़ा कर दिया भाई लाइन के लिए, लग जाओ बस की लाइन में, बस आएगी लेके जाएगी। 1.5 घंटे का वियतनाम में ले ओवर था, तो हमें लगा थोड़ा रिफ़्रेश वगैरह होंगे। लेकिन सीधा इन्होंने हमें उठा के पटक दिया बाली की फ़्लाइट में। भाई बिल्कुल टाइम, मतलब 1.5 घंटा पता ही मिलेगा ही नहीं आपको, ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलेगा। सीधा यहाँ से पासपोर्ट दिखा के वहाँ पे, और सीधा दूसरी फ़्लाइट में। और दूसरी फ़्लाइट भी वेज जेट, और इसमें भी इन्होंने यही कांड किया कि हमारी सीट कर दी अलग अलग। और भाई ये तो छोटे मोटे कांड है, अब ये बड़ा कांड करने वाले हैं, आप देखो अभी। हमारी सीट कर दी अलग अलग, लेकिन आपको पता है हम तो जुगाड़ू है ही। तो फटाफट उड़े हम बाली के लिए, जो कि है अगले 4 घंटे। और आज थी महाशिवरात्रि, हम कुछ नॉन वेज खा नहीं सकते थे। और फ़्लाइट में सिर्फ केचुए वेचुए, वियतनाम की फ़्लाइट है, आपको पता है क्या क्या मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आप नज़ारों के मज़े लो। फाइनली हमें जुगाड़ मिल गया था वेज नूडल्स, द ओनली ऑप्शन। और ये इतनी लद्दड़ फ्लाइट भाई, ये पानी भी इन्होंने 300 का दिया, पानी भी नहीं देते पीने के लिए। लेकिन बाली के नज़ारे देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया, और मैंने कहा बस ये प्लेन लैंड कर जाए, क्योंकि अभी हमारे पास था आधा दिन। और मैंने कहा हम एक्सप्लोर करेंगे बाली।
लेकिन मेरे इन अरमानों पे वेटजेट का ग्रहण लगने वाला था। अरे ये क्या डीटीसी बस में आ गया क्या? अरे भाई अब फिर भी दिल हिंदुस्तानी, प्लेन उतरा नहीं सामान पहले निकालना शुरू हो जाएंगे। और बाली भाई वियतनाम से भी सुंदर, इतना मतलब लिटरली पता चलता है कि भाई दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है। यहाँ पहुँचने के बाद भाई फ्रेश एयर, नीला आसमान। तो गाइस बाली आए हैं और लगेज रह गया है। ये भाई साहब भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कैसी सर्विस है वेटजेट की? बहुत घटिया सर्विस है। कैसी है भाई साहब दोबारा मत आना, जेट वेट में तो नहीं। सबको 1 घंटे के लिए रोक दिया, यहीं खाओ पियो ऐश करो और 1 घंटे बाद सामान लेने आ जाना। आ जाएगा ना, बेवकूफ बनेगा कुछ नहीं होगा। बनिया, आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? बात ही नहीं बनी के बनी। तो सीन कुछ ऐसा था, बंदे तो भेज दिए इन्होंने फ्लाइट में और सामान भेजा पीछे वाली फ्लाइट में। फाइनली निकल गए भाई 2 घंटे के बाद। कितने हमें निकलना था? लगभग 2 बजे के आसपास, 4 बज रहे, 2 घंटे लगा दिए भाई। हमने मोस्टली चीज़ें कराई थी पैकेज की तरफ से, तो हमें एक ड्राइवर लेने आने वाला था यहाँ पिक करने के लिए, लेकिन 2 घंटे हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, तो हमें लगा कहीं वो चला ना गया हो। बट ढूंढते ढूंढते हमें फाइनली वो मिल गया। और भाई ये इतना बढ़िया ड्राइवर था, मतलब 3 घंटे भी होते तब भी वेट कर। This thing, yes, I can take it forward. और भाई टैक्सी में बैठते ही यहाँ की खूबसूरती का पता चला। साफ़ सड़कें, नीला आसमान और इतनी ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स, इतना ज़्यादा सुंदर आर्किटेक्चर, मतलब बहुत सुंदर लगा यार मुझे तो बाली। अभी आपको आने वाले व्लॉग्स में धीरे धीरे पता चलेगा। तो गाइस फाइनली बाली पे हम कदम रख चुके हैं। और लता क्या फ़र्क लग रहा है यहाँ पे तुम्हें इंडिया से? क्लीनिंग है भाई, क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा है। ग्रीनरी भी बहुत है, मतलब रोड भी इतनी साफ़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो इतनी साफ़ रोड है भाई। मतलब क्लीनिंग और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, काफ़ी अच्छा है ये सब तो, है ना? क्यों? फाइनली हम होटल से निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा। और इतनी सुंदर, मतलब यार यहाँ की मार्केट इतनी सुंदर, इतना सुंदर आर्किटेक्चर। आप ये 3 मूर्तियाँ देखो भाई, हम बहुत सुंदर यार, दिल खुश हो गया यहाँ के। मतलब हिंदू गॉड्स को यहाँ पे माना जाता है। हमने कहा फटाफट पहले खाना खाने चलो, इंडियन खाना चाहिए। और फाइनली हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। हमने कहा यहाँ बैठते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। भाई मज़ा आ गया यहाँ का इंडियन खाना खा के। उसके बाद हमने यहीं होटल के पास थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर करी। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ के, मतलब हर चीज़ के लिए यहाँ पे 7-Eleven टाइप स्टोर्स बने हुए हैं, 24/7 टाइप यहाँ। और भाई यहाँ पे इतनी सुंदर बिल्डिंग्स है, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, आप देख सकते हो गेट्स वेट्स कैसे है। और मैं लाया था इंडिया से डॉलर, क्योंकि मुझे पता था डॉलर तो हर जगह चेंज हो जाएंगे। डॉलर से कन्वर्ट लाके, हालांकि मुझे वो फ़ायदेमंद पड़ा क्योंकि डॉलर का रेट यहाँ पे ज़्यादा था। $100 के मिले हमें 16 लाख IDR। अभी लाखों में खर्चा करेंगे और चलते हैं अपने ये सामने ही है अपना होटल।